Hello, everyone. The main purpose of making this video is I just want to share my experience and the current situation which I am going through. Actually, I want to go live on YouTube, but just because of some conditions, I can't because it needs 50 plus followers to go live on YouTube, which I didn't know. Okay, because I don't know like ये वीडियो कितनी लंबी होने वाली है बट सो आई थॉट कि मैं लाइव जाऊँ बट इट्स ओके फाइन सो हियर आई एम शूटिंग दिस वीडियो ऑन माय फोन सो आई जस्ट डिलीवर्ड अ बेबी 2 months before and currently uh, I am feeling so lonely and I'm feeling so anxious about, I mean, I don't know what to say. But as a doctor, मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैं अगर ये स्टोरी अपनी शेयर करूँगी तो सम ऑफ यू मे बी लाइक 10 में से 4 जन ऐसा महसूस कर रहे होंगे तो मे बी वो रिलेट कर पाएँगे। वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू से आई जस्ट क्रिएटेड दिस यूट्यूब चैनल आई थिंक 4-5 डेज़ पहले। सिर्फ़ इसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से एक 25 ईयर लड़की किस सिचुएशन से गुजर रही है, व्हाट इज़ पैरेंटहुड एंड इवन मेरे लिए सब कुछ पहली बार है, पहली बार सब कुछ है मेरे लिए और मैं किस तरीके से एक्सपीरियंस कर रही हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू क्लियर दैट इट वाज नॉट अ अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, इवन आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज़। मुझे कोई भी मेडिकल हिस्ट्री नहीं है लाइक बीपी एंड ऑल की। आई एम वेरी फिट एंड फाइन बट फ्रॉम लास्ट लाइक 10 to 15 days मुझे मैंने खुद को नोटिस किया कि आई एम नॉट द सेम गर्ल जो मैं कुछ टाइम पहले थी बिकॉज मेरी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अलग होने लगी। मैंने खुद को देखने लगी, मैं लाइक मिरर में देखने लगी कि हु आई एम नाउ, आई मीन आई कांट अंडरस्टैंड हु आई एम नाउ। वो क्वेश्चन मैं खुद से पूछ रही हूँ। अगर कोई किसी को नहीं जानता है, वो पूछता है कि तुम कौन हो, तो समझ आता है कि या मुझे अपने बारे में बताना चाहिए, बट मैं खुद से खुद को ही आंसर नहीं दे पा रही हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। सम ऑफ यू डोंट नो व्हाट इज़ पीपीडी, तो मैं इसको थोड़ा लिटिल बिट एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। पीपीडी इज़ अ postpartum depression which you feel, which you sense after your delivery। जो postpartum depression होता है, वो आपको आफ्टर 2 to 4 weeks या फिर आफ्टर 2 months हो सकता है और ये लास्ट मैक्सिमम या मैक्स ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे, वो किस तरीके से इसको लेकर के जाता है। तो वो मैक्स मैक्स 1 ईयर तक रह जाता है। अगर आप इसको क्योर जल्दी कर लेते तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। तो जैसा कि मैंने बोला कि लास्ट 10 to 15 days आई फील सो डिप्रेस्ड, आई फील सो लोनली, आई डोंट अंडरस्टैंड कि मेरे साथ हो क्या रहा है। व्हेन आई गेट टू नो कि ये जो 40 दिन पूरे बीते हैं, आई एम मेंटली टायर्ड एंड करेज चाहिए खुद को एक्सेप्ट करने की कि या इस पर्टिकुलर चीज़ से मैं गुजर रही हूँ। एंड एज अ डॉक्टर, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर को बीमारी नहीं होती है, ठीक है, और डॉक्टर दूसरे को देख के बता सकता है बट खुद को नहीं ठीक कर सकता। नो, कर सकते हैं। आई थिंक द फेज फ्रॉम विच आई एम गोइंग थ्रू, ठीक है, ये बहुत लोगों के लिए हार्ड होगा, बहुत लोगों को बहुत कुछ होता होगा इस सिचुएशन में, बट आई एम अलोन नाउ। इवन आई हैव नो वन टू टॉक करंट सिचुएशन में। आई क्विट माई जॉब like 2 months before my delivery
because I just want to take care of my baby for at least 1 year. And so एंड दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, ओके। सो मुझे थॉट्स ऐसे आ रहे हैं, अगर आपको पीपीडी के बारे में थोड़ा भी पता होगा, अगर नहीं पता है इट्स ओके, यू कैन रिलेट इफ यू आर गोइंग थ्रू दिस सिचुएशन। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियली किसी का रीज़न हो सकता है, हार्मोनल चेंज तो होते ही होते हैं, ठीक है। बिकॉज जब आप बेबी कैरी करते हो तो उस टाइम पे जो आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो तो होते ही होते हैं। आफ्टर डिलीवरी जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो हार्मोन्स का ड्रिप होता है, जो हार्मोन्स आपके सडन ड्रॉप होता है, उसकी वजह से जो आपके चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से जो आपको डिप्रेशन जैसा फील होता है, बहुत लोनली फील होता है, ठीक है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। वो किसी किसी लाइक वुमेन को समझ में भी नहीं आता है। कोई बहुत ज़्यादा लाइक बहुत ही मॉडरेट कभी हो सकता है, बहुत किसी को सीवियर हो सकता है अगर इस पे उसने ध्यान नहीं दिया है तो। या फिर कुछ ऐसे रीजंस भी हो सकते हैं, मेंटली काफ़ी ज़्यादा आप मेंटल प्रेशर में होते हो। एंड कभी कभी सोशल रीजंस हो सकता है। तो मैं वन बाय वन मैं चीज़ें क्लियर करूँगी। फाइनेंशियली आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। सेकंड, आई डोंट हैव एनी मेडिकल हिस्ट्री एज आई टोल्ड यू अर्लियर। मुझे कोई भी चीज़ नहीं है, ना ही बीपी है, ना ही कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। थर्ड चीज़ जो कि है मेंटल एंड सोशल, इन दोनों के लूप में मैं फंस गई हूँ। दैट इज़ वाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, बिकॉज हर किसी को एक जैसी सिचुएशन नहीं होती है। मेरी यहाँ पे सिर्फ सोशल और मेंटल इशू की बात है यहाँ पे। हार्मोनल चेंज को मैं हटा देती हूँ, बिकॉज हार्मोनल चेंजेस सारे लेडीज़ में होता है अगर वो प्रेग्नेंट है या फिर बेबी डिलीवर किया है तो उसने, करेक्ट। आई एम फेड ऑफ लाइक, आप खुद सोचो कि अगर कोई वुमेन अपने पेट में 9 मंथ्स बेबी को रखी है तो शी वॉन्ट कि उसकी केयर की जाए, करेक्ट। उसको थोड़ा-सा प्यार मिले, ठीक है, पैम्पर की जाए, एंड ऑल शी वांट लव, लव एंड लव, करेक्ट। बट इन सम सिनेरियो चीज़ें नहीं हो पाती हैं, क्योंकि सामने वाला वैसा नहीं होता है जो ऐसा दे पाए उस वुमन को। बट स्टिल शी कैरी योर बेबी, इट्स आवर बेबी। बट तब भी अपने लिए, अपनी बेबी का सोच करके शी ईट, शी ड्रिंक, शी वांट टू बी हैप्पी, बिकॉज बेबी पे असर पड़ेगा तो वो कैरी आउट कर लेती है अपनी पूरी प्रेगनेंसी 9 मंथ्स। स्टिल डूइंग हाउस होल्ड थिंग्स, स्टिल डूइंग, इफ शी इज डूइंग वर्क, इफ शी इज इन जॉब तो वो भी कर लेती है, शी मैनेज्ड। बट जब डिलीवरी होती है, आफ्टर द डिलीवरी, जस्ट आफ्टर डिलीवरी, व्हाट हैपन, सब लोग बेबी के पीछे पड़ जाते हैं। ओ हाउ क्यूट, एंड कितना क्यूट है, चलो बेबी को देखने चलते हैं। नो, हैव यू एवर आस्क अ वुमन हु जस्ट डिलीवर अ बेबी, लाइक हाउ आर यू, तुम कैसी हो? नो, नोबडी आस्क। आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड कि हमारी सोसाइटी ऐसी क्यों है। मैंने जो बोला कि सोशल और मेंटली मैं इसलिए डिस्टर्ब्ड हूँ, इवन माई क्लोज वंस आर नॉट अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, जबकि वो 60-70 साल के लोग हैं। हियर आई जस्ट वांट टू से, यहाँ पे मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स, खुद के सगे मम्मी पापा, अपने बहन भाई को छोड़ के बात कर रही हूँ, बिकॉज दे अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। दे आर माई सपोर्टर, दे आर माई बैकबोन, even now also they know every single thing. And but here I'm talking about some of the post people who are just like a bitch. I mean, वो मे बी आपके मदर इन लॉ हो सकती है, मे बी आपके कुछ ऐसे रिलेटिव्स हो सकते हैं जो एजिड एजिड तो हैं बट दे डोंट हैव एनी बुद्धि। यहाँ से
घास चढ़ने गई होती है उनकी बुद्धि। एंड आई जस्ट हेट दोज टाइप ऑफ बिचेस इन माई लाइफ। आई डोंट नो, आई जस्ट हेट इट। यू नो समटाइम्स इट फील्स लाइक, अगर बच्चा रो रहा है तो इट फील्स लाइक, भाई इसको चुप करा दो, ठीक है। ऐसा नहीं है दैट आई डोंट लव माई बेबी, बट इट फील्स लाइक इसको चुप करा दो, बिकॉज वो रोना भी चुभने लगता है। when you look at yourself in a mirror, what you see, you don't see yourself. I mean, you don't see your, like, who you are. You don't recognize that who you are, because of the, like, the appearance changed, the body structure changed, okay, the stretch marks, and your hairs are like, पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। ठीक है, वेट बढ़ता है एंड एवरीथिंग, बट इसी सब चीज़ों को लेकर के, इफ समवन टोल्ड यू, इफ समवन सेड टू यू कि चेहरा देखा है अपना कितनी मोटी हो गई हो, कभी खुद को शक्ल में देखा है, ठीक है। अपने बाल देखो, बाल तो झड़ते चले जा रहे हैं, चेहरा देखो मोटी होती चली जा रही हो, बॉडी पूरी फैल रही है। भाई तुम एक बात बताओ, मैंने बेबी अभी डिलीवर किया है, फ्रॉम 56 kgs आई पुट ऑन वेट अराउंड, लाइक, फ्रॉम 56 kg मैं 73 74 kgs के इन बिटवीन थी। तो ऑब्वियस सी बात है, इफ आई डिलीवर्ड अ बेबी तो मैक्स मैक्स 3 से 4 kg कम होगा, बट स्टिल मैं उतनी ही रहूंगी ना, मैजिक तो है नहीं। बट सम ऑफ द वुमेन, और यहाँ पे औरत ही औरत की दुश्मन होती है। आई जस्ट हेट सच काइंड ऑफ लेडीज। मन तो करता है मैं 4 थप्पड़ लगा दूं, या फिर मुंह पे मैं इतना कुछ बोल डालूं ना, बट आई कंट्रोल, बिकॉज आई एम नॉट इन दैट स्टेट कि मैं लड़ाई भी कर सकूं, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट कि मुझे अकेला छोड़ दिया जाए। आई रियली डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू एनी काइंड ऑफ बुलशिट फाइट। एंड व्हेन समवन, लाइक, जो आपके बहुत क्लोज हैं वो ही आपको नहीं समझ रहे हैं, एंड दे वर लाइक, क्या ही करती होगी घर पे बैठ करके, क्या ही होगा, बस बच्चा संभालना है और क्या करना है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी गाली मेरे मुंह से निकलने वाली है, बट इट्स ओके। एंड ठीक है, आपकी अपीयरेंस पे तो बोल दिया गया। सेकेंड चीज इज लाइक, हाँ, जो मैंने बोला कि क्या ही करना है, सिर्फ बच्चा संभालना है। सुबह से उठ रात तक जो बच्चा रोता है, ठीक है, उसको संभालना। आप खाना नहीं खा पाते उस पर्टिकुलर टाइम पे, अगर मैं बच्चे को सुला रहा है, अगर बच्चे को फीड करा रहे हैं, ठीक है, चलो ही सो जाता है, तुरंत खाना खा लेते हैं, बट उसी टाइम पे बच्चा उठ जाता है, ठीक है। आप खाना नहीं खा पाते हो, एंड यू बिकम सो 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 स्ट्रेस्ड कि मैं भाई खाना कैसे खाऊं। अब गोदी में लेकर के आप अगर खाना खा रहे हो, ना ही आप उसको दूध पिला पाओगे, अच्छे से फीड करा पाओगे, और ना ही खाना खा पाओगे, बिकॉज यू ओनली हैव 2 हैंड्स, करेक्ट। आप उसको पकड़ोगे या फिर खाने को देखोगे। सेकंड चीज डिस्टर्ब ये होती है कि आपका पूरा रूटीन बदल जाता है, पूरा रूटीन बदल जाता है। इट्स डिपेंड ऑन अ बेबी नाउ। मतलब जिस तरीके से आप खुद की सेल्फ केयर कर पाते थे, खुद को देख पाते थे, चाहे आप खुद को एक डाइट प्लान में मेंटेन करो, चाहे आप खुद के लिए कुछ स्किन केयर रूटीन करो, या समथिंग लाइक दैट, या आप जॉब जा रहे हो तो वहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं उस पे आपका ध्यान होता था पूरा। बट नाउ, अब आप खुद के बॉस नहीं हो, आपको नचाने वाला आपका बेबी है। मतलब अगर वो चाहे तभी आप खा सकते हो, अगर वो चाहे तभी आप नहा सकते हो, तभी आप कोई काम कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर ये सब चीज़ें करने के बावजूद अगर बच्चा नहीं सो पा रहा है, या फिर ठीक है वो बच्चे की इसमें कोई गलती नहीं होती है, मार्क माई वर्ड्स, बच्चे की इसमें कोई गलती नहीं है, बिकॉज वी आर सफरिंग फ्रॉम दिस, तो डेफिनेटली हम कभी कभी माइंड में ये सोचते हैं, कभी कभी थॉट्स आते हैं
मेरे तो नहीं आया, लेकिन मैं ऐसा सोच पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ कि कभी-कभी लोगों को भी ऐसे थॉट्स आते हैं कि यार बच्चा ही नहीं होता, या फिर क्यों किया बच्चा? ये मेरे थॉट्स मुझे कभी नहीं आए, बट स्टिल बहुत लोगों के आ सकते हैं, बिकॉज़ मैं सोच पा रही हूँ, तो शायद मैं ये वहाँ तक मैं सोच समझ के बोल पा रही हूँ। तो ऐसे भी थॉट्स आते हैं, बट इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं, उसमें उस नन्ही सी जान की कोई भी गलती नहीं है, बिकॉज़ ये आपने प्लान किया है तो बेबी आया है, करेक्ट? वो अपने आप तो नहीं आ गया। ओके। तो आप जब खाना नहीं खा पाते हो, आप मेंटली परेशान रहते हो, जब आप खुद को देखते हो, खुद के अपीयरेंस को देखते हो, हार्मोनल चेंज अलग से हो रहे हैं आपकी बॉडी में, प्लस आपका नहाने का टाइम फिक्स नहीं है, आप लाइक खुद के कपड़े नहीं धोने का टाइम है आपके पास, ठीक है? प्लस आपका जो डाइट है वो बिल्कुल भी तहस-नहस हो गया है, सारी चीज़ें लेकर के। आप खुद की केयर नहीं कर पा रहे हो। अगर आपको घर पे बात भी करना, उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए भी आपके पास टाइम नहीं है। पूरा 24 घंटे उस बेबी के अराउंड ही रिवॉल्व हो रहा है। तो ये सब में इंसान एक लेवल पे आके एकदम पागल हो जाता है, और साथ ही साथ ठीक है, ये सब इंसान मैच्योरली हैंडल कर भी रहा है। ये सब होने के बावजूद अगर आपके घर वाले, अगर आपके इन-लॉज़ या फिर और कोई घर वाला जो है, वो अगर ये सारी चीज़ें बकवास चीज़ें बोलेगा कि आप घर पे करते क्या हो? बिकॉज़ आपका एक ही तो बच्चा है, हमने तो 4-5 बच्चे पाले हैं, ये वो। मुझे एक बात बता दो बिच, तुमको मैंने बोला था 4-5 बच्चे पैदा करने को? मैंने बोला था कि उनको पालो? मैंने बोला था? वो तुम्हारी चॉइस है। तुम्हें शौक था 4-5 बच्चे पालने का, तो तुमने पाला। टू ऑल दोज़ दादीज़, द फकिंग दादीज़ जो इतनी बेवकूफ़ों वाली बात बोलती हैं, तुम्हें किसने बोला है? बच्चा पालना तो बहुत आसान काम है, क्या करना है, सिर्फ़ दूध पिलाना है। सिर्फ़ दूध पिलाना है। मतलब ये मैं सुनती हूँ ना, मैं सोचती हूँ साले इतने इलिटरेट पर्सन कैसे मेरी ज़िंदगी में आकर के बैठ गए हैं राहु केतु की तरह, मुझे खुद समझ नहीं आता है कि मैं इनका करूँ तो करूँ क्या? आई जस्ट हेट सच टाइप ऑफ वुमेन, आई जस्ट हेट एवरीबॉडी जो ऐसी गंदी थिंकिंग रखते हैं और एक वुमेन को क्रिटिसाइज़ करते हैं उसकी बॉडी से, उसके वर्क से, उसकी सारी चीज़ों से, करेक्ट? If you have a backup also, if you quit the job and only you know क्या बैकअप है, क्या सारी चीज़ें हैं, रेस्ट किसी को नहीं पता होता, बट स्टिल अगर कोई टॉन्ट करे, अरे जल्दी से ठीक हो जाओ, तो काम पे जाओ, काम पे जाना ज़रूरी है ना। भाई तुमसे मतलब, मैं काम पे जाऊँ ना जाऊँ, तुम्हारे पैसे से खा रही हूँ मैं, तुम्हारे पैसे से जी रही हूँ मैं, नहीं ना? तो तुम होती कौन बोलने वाली? फिर हमने तो नॉर्मल डिलीवरी कराई थी, आजकल तो यही चलता है सी सेक्शन। अरे आजकल तो यही चलता है सी सेक्शन, तुम्हें बोलने का राइट किसने दिया है? वे चूतिया औरतों, तुम्हें एक बात बताओ बहुत सिंपल सी, किसने बोला? किसने बोला? और किस औरत को शौक है अपना पेट कटवाने का? और किस औरत को शौक है सी सेक्शन सी सेक्शन हँसी खुशी करवाने का? मतलब आओ मेरा पेट काट दो। लाइक सच में इतने बेवकूफ इंसान होते हैं? अगर ऐसा कोई इंसान है तो प्लीज प्लीज मुझे आओ और बताओ कि मैं हूँ, मैं अपना पेट खुशी खुशी कटवाना चाहती हूँ। भाई एक अगर चोट भी लगती है ना इंसान को हाथ में, प्रिक करते टाइम भी निडल से, तो इंसान बोलता है मत, धीरे धीरे धीरे। इंजेक्शन भी लगती है, इंसान डरता है, नहीं 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 नहीं, बहुत स्लो बहुत स्लो, बहुत स्लो करना। और वो आपका सी सेक्शन हुआ है। अरे बेवकूफ गवार औरत, इलिटरेट पर्सन, क्या तुम्हें ये पता है कि वो लेयर कितनी होती है, कितना पेन होता है, कितना दर्द होता है? और अगर तुम गंवारों को ये पता नहीं है, यू आर सच अ इलिटरेट पर्सन, मुझे इतना कुछ बोलने का मन करता है, बट मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ, बिकॉज आई नो कि सांप के आगे बीन बजाने का मतलब कुछ नहीं होता।
बिकॉज़ आई नो कि भैंस के आगे बीन बजाने का कोई मतलब नहीं होता। आजकल तो लड़कियाँ पेट कटवा रही हैं, आजकल तो डॉक्टर्स यही सजेस्ट कर रहे हैं। अरे बेवकूफ़ औरत! तुमको उस औरत की कंडीशन पता है कि वो किस फ़ेज़ से गुज़र रही है? उसके माइंड में क्या पहले से ही वो सेट करके बैठी कि नहीं मुझे सी सेक्शन करवाना है? बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनमें सी सेक्शन लास्ट लास्ट में डिसाइड हो जाता है। मे बी आपका एमनियोटिक फ्लूइड कम हो सकता है, मे बी कोई भी कंडीशन हो सकती है बेबी के साथ, मे बी अम्बिकल कॉर्ड फंस सकता है बेबी के नेक पे या कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। करेक्ट, तो ऑल ऑफ द सडन हमें सी सेक्शन करना पड़ जाता है। कोई भी मेडिकल कंडीशन रहने दो, बिकॉज यू गाइज डोंट नो कि कभी भी क्या हो जाएगा। माइंड में रहता है कि हाँ नॉर्मल डिलीवरी करनी, नॉर्मल डिलीवरी होगी हमारी, बट ऑल ऑफ द सडन जो गॉड का प्लान रहता है वैसे ही होता है, वैसे ही जाता है। और अगर तुमने नॉर्मल बच्चा पैदा किया है तो खुश रहो ना तुमने तो फिर कुछ नहीं सहा। तुमको उस टाइम पे दर्द हुआ एंड नाउ तुम अभी फिट एंड फाइन हो। एंड व्हाट अबाउट दोज वुमेन जो सी सेक्शन से गुजर करके ये भी बकवास सुनती हैं तुम जैसे औरतों की कि क्या ही होता है सी सेक्शन में, एनेस्थीसिया दिया जाता है एंड सब कुछ ठीक हो जाता है, कुछ पता थोड़ी चलता है। बहन, सॉरी तुमको बहन बोलते हुए भी मुझे बहुत घिन आ रही है, मतलब कि यू बिच। कभी वो पेन खुद की बेटी अगर होगी ना तो उससे पूछना, अगर वो सी सेक्शन के थ्रू गई है तो, कि कितना पेन होता है जब वो एनेस्थीसिया उतरता है तब। You are not able to walk properly for some days, you are not able to side your body, okay, you are not able to eat properly, you are not able to turn your body, correct, you are not able कि आप खुद से बैठ सको, you need someone, you need support. Even that time you are not able to hold your baby in your arms बिकॉज वो पेन इतना रहता है। मतलब एक लड़की की लाइफ वापस से उस टाइम वापस से स्टार्ट होती है, वापस से चलना सीखते हो, वापस से आप सारी चीजें करना करना चाहते हो वापस से, बिकॉज यू नो हाउ टू वॉक, यू नो हाउ टू ईट, यू नो हाउ टू वेक अप, करेक्ट, बट आप नहीं कर पाते हो बिकॉज यू आर इन सच अ बैड कंडीशन, सो नहीं हो पाता है। यू नीड समवन। लेकिन अगर उस टाइम पे भी इस तरीके की बिचेस अगर आपका साथ नहीं दे रही है, इस तरीके की बिचेस सिर्फ आपके बारे में उल्टा सीधा बोल रही है एंड दे वर जस्ट टॉन्टिंग यू, तो भाई ऐसे इंसान को तुम छोड़ दो। और यही सारे इंसानों की वजह से सम ऑफ पीपल जो मेरी तरह है वो पीपीडी के थ्रू गुजरते हैं। इन माई केस I just want to be very, very strong because I know I am strong. I am strong. I am strong. I am strong. Because मैंने खुद को strong बनाया है. Because all I know, I am alone. Okay. जो औरतें के पास ज़्यादा रिसोर्स नहीं है, जिनके पास कोई नहीं है, वो कैसे डील करती होंगी इन सारी चीज़ों को। मेरे पास तो सब कुछ है फिलहाल के लिए, तो मैं हार क्यों मानूं? बिकॉज मैंने आज तक कभी हार नहीं मानी है। मैं एंड एंड तक हिम्मत कभी नहीं हारी मैंने। इवन इन माई कंडीशन ऑल्सो आई वॉज मेंटली प्रिपेयर विथ नॉर्मल डिलीवरी, बट समहाउ कुछ कंडीशन की वजह से मुझे सी सेक्शन के थ्रू जाना पड़ा, विच इज़ वेरी वेरी लाइक, मैंने बहुत सोचा इस बारे में। मैं खुद डरी हुई थी कि क्या होगा आगे चल करके। आई डोंट नो। मैंने 2-3 दिन लिए खुद को सेटल डाउन करने के लिए कि मैं अगर इस प्रोसेस से जा रही हूँ तो मैं इसको इस ऑप्शन को चूज़ कैसे करूँ? मतलब उस ऑप्शन को चूज़ करने के लिए आई टूक ऑलमोस्ट 2 to 3 डेज़।